बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि ज़ैतून का तेल और करवंजी खाने से क्या फ़ायदा होता है। नाज़रीन, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बेशुमार बीमारियों के साथ हमारा वाबस्ता होता है। आज जो चीज़ें मैं आपको दो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, इनका अगर आप इस्तेमाल ज़िंदगी के अंदर मामूल के साथ करते हैं तो इंशाअल्लाह आप बेशुमार बीमारियों से बच सकते हैं। ज़ैतून का तेल जिस्म के बाहरी और अंदरूनी हिस्सों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़ैतून के तेल के मुतअद्दिद फ़वाइद बयान किए हैं, जो कि आज 1400 साल बाद हमारी तिब्बी साइंस भी आहिस्ता आहिस्ता बयान करती जा रही है और इनकी तस्दीक भी कर रही है। ज़ैतून के तेल के चंद अनोखे तरीके जानिए और अपनी ज़िंदगी को आप बदल सकते हैं कि इनमें से उन खित्तों में जो कि खानों के अंदर ज़ैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ही ताकतवर लोग हैं और उनके जिस्म के अंदर बेशुमार बीमारियां जन्म लेने से रुक जाती हैं। नाज़रीन, अगर आप अपनी सेहत को सेहतमंद बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये है कि आप ज़ैतून का इस्तेमाल करें। नाज़रीन, उम्र के बढ़ने की वजह से जो बीमारियां लाहिक होती हैं, उनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर और अमराज़ क़ल्ब यानी दिल के अमराज का शिकार हो जाना, ये दो बीमारियां बहुत ही अहम हैं। नाज़रीन, जो लोग इनमें मुब्तला हैं और इसके साथ फालज का ख़तरा, फालज आजकल बहुत ही आम होता जा रहा है। अगर आप फालज के ख़तरों से भी बचना चाहते हैं तो आप ज़ैतून का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, ज़ैतून के तेल का इस्तेमाल तिब्बी तहकीक रिपोर्ट में ये भी बात सामने आ चुकी है कि इस तेल का इस्तेमाल मामूल बना लेना फालज के ख़तरे को कम करता है। अमराज़ क़ल्ब से तहफ़्फ़ुज़ और कोलेस्ट्रॉल की दो इक़साम होती हैं, एक LDL नुकसानदेह और दूसरी HDL वो फ़ायदेमंद होती है। हमारे जिस्म को LDL में जो सतह को कमी और HDL को बढ़ाना होता है, उसके लिए ज़ैतून का तेल सब्ज़ियाँ, फल और अजनास पर मुश्तमिल है। ज़ैतून का तेल का एक बहुत ही अहम फ़ायदा जो कि बालों के लिए है। आजकल हर मर्द व ख़वातीन बालों की वजह से परेशान हैं। जो लोग बालों की वजह से परेशान हैं तो एक दफ़ा ज़ैतून का तेल ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। आपने करना क्या है कि ज़ैतून का तेल आधा कप लेकर उसे आपने उबालना नहीं लेकिन नीम गर्म करना है। फिर उस तेल की बालों के अंदर अच्छी तरह आप मालिश करें। जिन लोगों के बाल नाजुक हैं, खुश्क हैं, हल्के हो गए हैं, वो लोग अच्छी तरह इनकी मालिश करने के बाद अपने सर के ऊपर टॉवल बांध लें। कम अज़ कम 45 मिनट तक बंधा रहने दें और उसके बाद आप उतार लें। इंशाअल्लाह चंद हफ्तों में आपके बाल लंबे हो सकते हैं। अब जानते हैं कि कलवंजी के फ़ायदे क्या हैं। नाज़रीन, कलवंजी वो दाना है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। नाज़रीन, कलवंजी खाने से अभी आप बेशुमार मौत के अलावा हर बीमारी यानी कि आप हर बीमारी के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कलवंजी के बीज में एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो जिस्म में गर्दिश करने वाले नुकसानदा मवाद की रोकथाम करते हैं। दूसरी सूरत में कैंसर जैसी बीमारियों का ख़तरा बढ़ा सकते हैं। टेस्ट ट्यूब के तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक दरियाफ्त किया गया कि कलवंजी में कैंसर से लड़ने के लिए बहुत ही अहम सलाहियत मौजूद है। जिगर जिगर हमारे जिस्म के लिए बहुत ही अहम हिस्सा है। हमारी अज्जा ग़ज़ाइयत को प्रोसेस करने के साथ साथ सेहत के लिए ज़रूरी प्रोटीन्स और केमिकल्स बनाता है। जानवरों पर होने वाली मुख्तलिफ तहकीक रिपोर्ट्स में दरियाफ्त किया गया कि कलवंजी जिगर की इंजरी और नुकसान से तहफ़्फ़ुज़ देने वाले किरदार अदा कर सकती है। अगर हम ज़ैतून के तेल और कलवंजी को मिलाकर इस्तेमाल करें तो इसके बेशुमार फ़वाइद हमारे जिस्म में हासिल हो सकते हैं। नाज़रीन, ये ज़ैतून का तेल, जैसा कि आप इस हदीस से जान सकते हैं कि कलवंजी के कितने ही फ़वाइद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफा है, तो हमें इसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी के अंदर लाजमी करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।